नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार से एक बड़ी खबर बता दें, बिहार के दरभंगा जिला में दिल्ली मोड़ के पास एक बैठक की गई है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का यह बैठक किया गया है। बता दें कि इस बैठक में बड़ा खुलासा किया गया है। बैठक में सबसे बड़ा दावा किया गया है इन बैंक के कर्मचारियों और जो इनके जो सदस्य हैं इनके द्वारा। सबसे पहले तो स्वागत सम्मान किया गया है आए हुए अतिथियों का, लेकिन इससे बाद बता दें कि सभी लोगों ने जो खुलासा किया है इस अनुसार बताया गया है कि दिलीप कुमार के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की नीतियां हैं, खासकर बिहार सरकार एवं प्रायोजित बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने होने के बाद परिस्थितियों में जो सुधार अपेक्षित था वो नहीं हुआ है। उन्होंने बैंक पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि बैंक में अधिकतर शाखा में फर्नीचर का अभाव है, सीसीटीवी अधिकतर शाखाओं में खराब है, जो कि बैंक की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस पॉलिसी के कार्य करने के बजाय प्रबंधन के द्वारा हमारे अधिकारियों पर ऋण देने हेतु जिस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है उसका हमारा संगठन विरोध करता है। प्रबंधन में बैठे अधिकारी शायद भूल गए हैं कि वो पूर्व में भी इसी प्रकार ऋण देने हेतु दबाव बनाकर ऋण जिसका दुष्प्रभाव जो है हमारे अधिकारी और पदाधिकारी कर्मचारी झेल रहे हैं। तो बता दें कि बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से निकल कर आ रही है। ग्रामीण बैंकों में किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है उनके कर्मचारियों को, उनके पदाधिकारियों को, ये देख सकते हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और बड़ी खबर बता दें कि इस अवसर पर जो कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, बैठक में श्री रामानुज प्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, अशोक कुमार यादव उपाध्यक्ष ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, सुधीर कुमार सह महासचिव, नीरज कुमार कार्यकारिणी सदस्य, अनिल झा, नीतीश कुमार महासचिव एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन, राजकुमार कोषाध्यक्ष, संजीव कुमार, विकास कुमार कोरी, अजय कुमार, प्रकाश कुमार, अभिमन्यु प्रसाद, सभी लोग उपस्थित रहे हैं। सर बता दें कि इसके बाद दरभंगा क्षेत्र के कर्मचारियों के कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें धनेश्वर महता शाखा रैयाम को अध्यक्ष, दिवाकर कुमार को क्षेत्रीय सचिव एवं कुमार सौरभ को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका समर्थन सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया है। इसके बाद दिलीप कुमार के द्वारा बैठक की समाप्ति करने हेतु सभी उपस्थित सदस्यों के को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। हमारी आईबोक की विंग जो स्थापित हुई 1 साल पहले, उसके कार्यकारिणी की आज बैठक है दरभंगा में। और ये हम लोगों का ख्वाब था कि अन्य ग्रामीण बैंकों की भांति इसमें भी हमारा आईबोक का एक विंग हो, एक सशक्त विंग हो, जो अधिकारियों के कार्यों को देखे, उसके सम्मान की रक्षा करे, उसके हित के लिए लड़े। और आज हमारे साथी इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये अधिक से अधिक मजबूत होगा। किस तरह का यहाँ पर बातें क्या हुई हैं, खासकर जो बैठक हुई है इसमें मुख्य बातें कर्मचारियों के हित के लिए, उनके पेंडिंग कार्यों की होती है, हम अपने संगठन को कैसे सशक्त बनाएंगे उसके लिए होती है। आने वाले समय में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए संगठन को मजबूत करने के लिए, एम्प्लॉय के हित में कार्य करने के लिए, यही सारी बातें होती हैं। संदेश भी देंगे जो लोग, हम इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे कि जितने भी हमारे अधिकारी साथी हैं, खास करके जो ग्रामीण बैंक में पदस्थापित हैं, वो इस महानतम संगठन जिसको ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन कहते हैं से जुड़े और इसको और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाए। सर आपका नाम? मेरा नाम कुमार शंकरानंद, मैं सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का महामंत्री हूँ। धन्यवाद। जहाँ मतलब दूर दूर से आए हैं, तो मुख्यतः उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं निकल कर आई हैं या फिर क्या बातें निकल कर आई हैं जो मेजर हो? जो मुख्यतः जो भी समस्याएं हैं, जो बातचीत हुई, जो सभी कर्मचारियों ने बताया कि उनके विभिन्न क्षेत्रों में जो इतने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं कि जो शाखा में पदस्थापित जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, वहाँ जितने अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, यानी जितने मैन पावर की ज़रूरत है उसके अनुरूप जो है वहाँ पे
ब्रांचेज़ में जो है मैन पावर उपलब्ध नहीं है, जिसकी समस्या आ रही है। कुछ हार्डवेयर की समस्या है, उसके बारे में जो है अभी बातचीत चल रही है, जिसमें बदलाव नहीं किया गया है। और उसके साथ ही साथ जो है कि जो कार्य कराया जा रहा है बैंक में अभी विशेषतर जो है वसूली के नाम पर और अधिक इसके नाम पर जो है छुट्टियों में और इसके लिए लोन के लिए जो अनैतिक दबाव बहुत तरह का बनाया जाता है। तो इसके लिए सभी साथियों ने अपना जो बैंक हम लोगों के सामने विचार रखा कि इस संबंध में जो है प्रबंधन के पास इन सभी बातों को लेकर के संगठन को बात को लेके जाना चाहिए और इस संबंध में जो बेहतर कार्य हो संगठन को मैनेजमेंट के सामने रखा जाए, इन समस्याओं का समाधान किया जाए। दबाव बनाने के होते हैं या फिर बाहर होते हैं ये? नहीं, जो भी दबाव बनाया जा रहा है मुख्यतः जो प्रबंधन के प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में उनके अधिकारी बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का दबाव बनाया जाता है। क्योंकि बैंक को जो है टारगेट दिया जाता है, टारगेट बेस है और जो टारगेट्स हैं आपके उन टारगेट के अनुरूप जब टारगेट्स पूरा नहीं होते तो उनको पूरा करने के लिए ही जो है जो कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप अपने टारगेट को अचीव करें। तो ये एक समस्या है, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जितने मानव शक्ति की आवश्यकता है, जब मानव शक्ति उतनी उपलब्ध नहीं होती है तो मानव शक्ति के अभाव में आपके पास जो होता है कि अधिक कार्य करना पड़ता है जो उनकी क्षमता से अधिक होता है। तो सभी लोग क्षमता से अपने अधिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन मानव शक्ति जो है वो पूरी नहीं है और उसके बाद जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता है तो इससे हमारे जो भी अधिकारी हैं वो बहुत अधिक जो है मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बैंक जो है इस समस्या को समझे। जो बैंक में वर्तमान में अभी बहुत सारे जो है मानव शक्ति की आवश्यकता है उसके लिए नियमित वैकेंसी निकाली जाए। तो बैंक के लिए बहुत अभी बीच में हमारे जो बैंक के द्वारा प्रोन्नति निकाली गई थी उसमें प्रोन्नति में बहुत सारे हमारे अधिकारी जो थे वो प्रोन्नति पे लाभान्वित होने थे, उनको लाभान्वित नहीं किया गया। तो इस तरह की समस्याएं हैं जिसको हम लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़ा बातों को अगर बाहर निकालते हैं, अगर इस तरह की बातें अगर करते हैं, खुलासा करते हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे कोई किसी तरह का राजनीति या फिर इस तरह कोई देखिए हमारा आप लोगों के खिलाफ या आप लोगों के विरुद्ध हमारा जो संगठन है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक विचारधारा से सम्मिलित नहीं। जो लोग खुलासा कर रहे हैं उनके प्रति कोई दोष हो सकता है आगे जाकर या कोई प्लानिंग करे जो देखिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो बातें बैंक और कर्मचारी के बीच की बातें हैं। इसमें जो भी हम लोगों के द्वारा बातें उठाई जा रही हैं वो बैंक के द्वारा जो नीति बनाई है नीतिगत बातों को लेकर ही उठाया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई बात या ऐसी कोई चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसके खुलासा होने से कोई उसमें सामने आएगी बातें। जो बैंक ने एक बनाया है, अपनी पॉलिसी बनाई, हम लोग पॉलिसी को लेकर ही बैंक प्रबंधन से बात कर रहे हैं। ये आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं उन्हें पूरा बैंक संभालने के लिए सिर्फ 2-3 कर्मचारी ही मिलते हैं या फिर ऐसी कोई बात? ये हम लोग मानते हैं जो जितना बड़ा बैंक है, जितनी बड़ी बड़ी शाखाओं में लोगों को पदस्थापित किया गया है, उन शाखाओं के बिजनेस के हिसाब से जो कर्मचारियों की अधिकारियों की जरूरत की है, बैंक को नई नियुक्तियाँ निकालनी चाहिए, नई बहाली करनी चाहिए ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए। क्या नाम? मेरा नाम श्रीश कुमार हुआ, मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का महासचिव। उसकी आज कार्यकारिणी की और दरभंगा क्षेत्रीय कमेटी की हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया था। बैठक में हमारे दरभंगा क्षेत्र के अलावा सहरसा, मधुबनी और झंझारपुर के भी जो हमारे सदस्य हैं उन लोगों ने भी भाग लिया। समस्तीपुर भी? हाँ, समस्तीपुर नहीं। और हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे सदस्यगण थे, सदस्यगण से हम लोगों ने बातचीत की, उनके जो भी क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनके संबंध में बात की गई, किस प्रकार से हम अपने संगठन को सशक्त बना सकते हैं, संगठन में किस प्रकार से जो है हमारे सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हो। और हम लोगों ने चर्चा की भी कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें हम लोगों ने ये भी बात की चर्चा की कि भाई किस प्रकार से जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है इसमें वो भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रबंधन अपने कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहा है। यहाँ पे दबावपूर्ण राजनीति की जा रही है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सभी विशेष मुद्दों पर संगठन ने संज्ञान लिया और हम लोगों ने बातचीत की है कि इसके लिए जो भी सशक्त कदम उठाने होंगे संगठन के द्वारा उठाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बढ़ोतरी के लिए कार्य किया जा सके। इस बैठक से मेरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन के तहत रखा गया है और यह शुद्ध रूप से हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित की बात के लिए और प्रबंधन द्वारा जो अधिकारी और कर्मचारी पर जोर ज़बरदस्ती से काम कराना चाहते हैं, बैंक के जो सर्कुलर देते हैं, जो पॉलिसी है, पॉलिसी के बियॉन्ड जा कर के टारगेट अचीव करना चाहते हैं, इसका हम लोग खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं कि पॉलिसी के अंदर बैंक के रूल्स के मुताबिक, DFS के सर्कुलर के मुताबिक हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि अधिक से अधिक मैन पावर की कटौती कर रहे हैं और चेकर मेकर का बैंक में सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ चेकर मेकर का भी वैल्यूएशन नहीं हो रहा है।
क्योंकि एक आदमी को अगर किया जाता है तो एक आदमी अगर कोई काम कर रहा है उसका चेकर फिर कोई दूसरा नहीं है तो उससे कोई बड़ी भूल हो सकती है। अब भूल होने के बाद प्रबंधन उसको दंडित करने का, उसको प्रताड़ित करने का, उसको ब्लैकमेल करके और उससे अधिक से अधिक काम कराने का ये नीति बनाता है। कहाँ से हैं? हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष हुए, प्रेसिडेंट हुए। कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। नाम आपका? दिलीप कुमार। भाग लिया। कितने जिलों से? 18 जिला से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कर्मचारी के लिए कार्यालय सहायक के द्वारा चाबी भत्ता 1940 करने की बात की गई एवं ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस का जो एरियर है नवंबर 2017 से जो हम लोग का डिमांड है वो नहीं दिया जा रहा है, उस पर चर्चा हुई। और बैंक द्वारा जो हाल ही में प्रमोशन 25 लोगों का आया था वो भी पूर्ण रूप से भर नहीं हुआ है, उसमें भी सीट रिक्तियाँ रखी गई है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सभी साथियों ने एक मत से इस पर प्रबंधन से डिमांड करने की बात की। कहाँ से आए हैं? हम शिवहर से आए हैं। नाम? नीतीश कुमार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के महासचिव।